टैक्स लेते हैं आप, पीएम हमारा फोन सुनेगा कि प्रधानमंत्री का फोन सुनेगा? हर इतवार को आकर के मन की बात सुनाए आप, अब फेसबुक पे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ है? हम जहां हैं वहीं हैं, हम जहां थे हम वहीं रहेंगे, जहां हम पैदा हुए हम उस मिट्टी के लिए, उस जगह के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यह जो सवाल पूछने की बेईमानी है, इस बेईमानी का जवाब देना भी कई बार जरूरी होता है। हम कहां थे? आप बताइए कि आप कहां हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश के भीतर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो गई है और सरकार बेशरम की तरह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। बताइए, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। दिन रात आप उस जमाने का, उस दौर का, उस महीने का आप न्यूज उठा करके देख लीजिए। आज क्या तो इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, आज क्या तो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, सब जगह ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही है। जान जाने में छोड़िए आम लोगों की, भाजपा के एमएलए का ऑक्सीजन के बिना मौत हो गया, भाजपा के नेताओं का इंजेक्शन के बिना मौत हो गया। और इसीलिए जब हम चुनाव लड़ रहे थे, याद कर लीजिए उस वक्त हम क्या मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे थे कि हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, अगड़ा पिछड़ा करवाएंगे। हम क्या मांग रहे थे? हम मांग रहे थे कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि बेगूसराय में सुपर स्पेशलिटी एक सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त करो। हम मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो किसान हैं उनको एमएसपी दो, उनको उनके फसल का सही दाम दो। हम ये मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो नौजवान हैं उनको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ग्वालियर नहीं जाना पड़े, उनको इंजीनियरिंग करने के लिए पूना नहीं जाना पड़े। हमारे पास भी जमीन है, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप हॉस्पिटल लेकर के आइए, आप अस्पताल बनाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। हमारे जिले के बच्चे हमारे जिले में इंजीनियर बनेंगे और आप फैक्ट्री खोलिए और आप जो फैक्ट्री खोल रहे हैं उस फैक्ट्रियों में ही हम काम करेंगे। रिफाइनरी का धुआं सूंघेंगे हम, फर्टिलाइजर का धुआं सूंघेंगे हम और नौकरी करेगा बाहर का लोग। ये बेगूसराय जिला में हम नहीं होने देंगे। हम ये मांग कर रहे हैं। ये जनता का सवाल है, ये जनता का मुद्दा है और इस जनता के सवाल को, इस जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ही हिंदू मुसलमान किया जाता है, अगड़ा पिछड़ा किया जाता है, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में जब हम खड़े हैं तो हम सिर्फ कांग्रेस सलाउद्दीन को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, हम उनके अरमानों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हमको बेगूसराय जिला को एक मॉडल जिला के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे, हमारे किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा, उनको सही इलाज मिलेगा, सही रोजगार मिलेगा। ये हमारे राजनीति का मुद्दा। मौत नहीं हुई और उसका जवाब में इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बोलते हैं कि राज्यों ने नहीं भेजा। अरे बेईमान, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में तुम्हारी सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकारों ने अगर नहीं भेजा तो क्या तुम्हारी पार्टी की सरकार ने भी आंकड़ा नहीं भेजा? ये बात को हमेशा पलट देते हैं, हमेशा ये लोगों के असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका करके जो गैर जरूरी सवाल है उसमें जनता को उलझा देते हैं। अब ये कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, ले आइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाइएगा वो कानून इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए प्रधानमंत्री को क्या भाई बहन है। इस देश के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए कि उनको क्या भाई बहन है। इस देश के मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। पता कीजिए कि उनको क्या भाई बहन है। समस्या इससे नहीं है कि आप किसी चीज का निदान करना चाहते हैं, आप कोई नीति लेकर के आना चाहते हैं। समस्या नीति की नहीं, समस्या आपकी नियत का हमें है। ये बात हम जानना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, जो पैदा होंगे, उनके लिए आप कानून लाना चाहते हैं, लाइए।
लेकिन जो ऑलरेडी पैदा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपका ही वादा आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपने कहा था कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दीजिए। छोड़ दीजिए किसी विपक्षी पार्टी के नेता को, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ करके कहता हूं, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें आपको 15 लाख रुपया आपके खाते में आया हो। एक बात चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि राजनीति आज की तारीख में गैर जरूरी मुद्दों में उलझ करके रह गया है। और जो लोग इस गैर जरूरी मुद्दे से समाज को निकाल करके उनके रोजी रोटी के सवाल पे, उनके आत्मसम्मान के सवाल पे, उनकी सुरक्षा के सवाल पे, समाज की एकता और शांति के सवाल पे लाना चाहते हैं, उन जैसे लोगों को जेलों में भर दिया गया है। आप सब लोग जानते होंगे, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं इस देश के अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को जेलों में बंद कर दिया गया है। और कोरोना का बहाना बना करके इस देश के भीतर जो लोकतंत्र की आवाज है, उस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम जिले वासियों को मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, ये बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती है। इस बेगूसराय का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। जब अंग्रेजों का जुल्म था, तो उस जुल्म के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त आने वाला है, उस 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो इस इलाके के लोगों ने ब्रिटिश राज की एक एक पटरियों को उखाड़ करके फेंक दिया था, उनके थानों पर हमला किया था, अंग्रेज की कोठियों पे हमला किया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1947 में भारत को छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा, हमारा अपना राज स्थापित हुआ, तिरंगा झंडे को हमने अपनाया और उस संविधान पे हमने चलने की कसम खाई कि इस देश के भीतर रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। ऐसे हिंदुस्तान का हम निर्माण करेंगे। और आज वो हिंदुस्तान, वो भारत, वो हिंद अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो बेगूसराय को एक बार फिर से अपने इतिहास को याद